हेलो फ्रेंड्स, मनोशाद और आप देख रहे हैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, और आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देना है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कि जिनके जैसे कि वर्क परमिट आ चुके हैं और काफ़ी टाइम से अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से उनका सबमिशन नहीं हो पाया है। साउथ वालों के साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उनकी अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हुई है। तो काफ़ी लोगों का वर्क परमिट भी आया हुआ है और बहुत पुराना हो गया है। 5 महीने 6 महीने से 4 महीने से लोग बैठे हुए हैं जिनका वर्क परमिट नहीं मिला आया हुआ है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है मुझे, क्योंकि व्यूअर्स लोग बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर मेरे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा, क्या बहुत लेट हो गए हैं, क्या वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। सारी बातों का आज इसमें आप लोगों को एक सारी चीज़ों का, सैलरी हो गया, आपका लेट हो रहा है, वर्क परमिट हो गया, क्या लॉ है, क्या ऑप्शन हो रहा है, रिफ्यूज़ल क्यों हो रहा है, बहुत सी चीज़ों का इसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना काम आगे कर सकें। और किसी किसी को हो सकता है कि इसमें बहुत स्टेप भी लेना पड़ेगा कुछ। और चलिए देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि असल मैटर क्या है, वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा लिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ख़ास बात ये है कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से लोगों का वर्क परमिट आया हुआ है, तो वो सब ये परेशान है कि कितने टाइम में हम लोग सबमिशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने ये पूछा है, सुना भी है लोगों से कि 3 से 4 महीना हो गया तो अब वो सबमिशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि अभी जो वर्क परमिट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं 1 साल के, कुछ आ रहे हैं 3 साल के और कुछ आ रहे हैं 2 साल के। तो 2 साल के ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा कम ही लोगों को मिल पाता है। 1 साल या 3 साल के ज़्यादा आ रहे हैं। अब उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको ऐसा नहीं है कि आपका 3 साल का वर्क परमिट है तो आप 1 साल के बाद भी अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो कब चल सकता है उसमें भी एक पॉइंट है। अगर आपका 1 साल का है तो आप 6 महीने तक के बैठे हैं कि हम 4-5 महीने तक के नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मसला है, दोनों में मसले हैं। 2 साल का होगा तब भी एक मसला पॉइंट है कि पॉइंट ये है कि आपकी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपकी सैलरी आई है आज के टाइम में, जैसे कि 3010 था 2022 के दिसंबर जनवरी में, 22 में 3010 सैलरी थी, फिर उसके बाद 23 आया तो फिर सैलरी बढ़ गई, जनवरी से 3400 हो गई, अब जून में 3600 हो जाएगी। तो उसमें देखिए क्या है कि अगर आपका वर्क परमिट की सैलरी उस टाइम के हिसाब से है तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपकी सैलरी है 3010, वर्क परमिट आपका आया है दिसंबर में, ठीक है, अभी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप साउथ जोन के हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप साउथ जोन के हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, दिसंबर में आपका वर्क परमिट आया, सैलरी आपकी 3010 या 3152 या 3200। अब आपको सबमिशन अब करना है, अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, अब करना है। अब क्या है कि सैलरी हो गई है 3400, ठीक है, जून में और बढ़ने वाली है, तो आपका वो सैलरी पुरानी हो गई, उस पर वीज़ा लगने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर लग गया फॉर एक आपका नसीब समझिए, लेकिन यही रिफ्यूज़ल की मेन वजह यही है। अब ये समझ लीजिए कि आपका अगर वर्क परमिट आया हुआ है और उसमें सैलरी आपकी वक्त के हिसाब से अगर 3400 है तो ठीक है, लेकिन जून तक के, उसके बाद सैलरी बढ़ जाएगी, जून में 3600 से ऊपर हो जाएगी सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी अब आपके वर्क परमिट 3200 है या 3400 है तो वो पुरानी हो गई, ठीक है, पुरानी होने की वजह से उसमें भी रिफ्यूज़ल आने के चांस ज़्यादा है। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमारे 2 बंदों के वीज़े लगे, तो वो वर्क परमिट आया था जनवरी में आया था, और उसमें सैलरी कितनी आई थी 3648, यानी कि जो सैलरी अभी रिलीज़ हुई ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड की तरफ से, वो सैलरी आई हुई थी, 3648 सैलरी थी। दोनों के वीज़े लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि वो सैलरी ऐसी सैलरी थी कि जो कि अभी लॉ आने वाला है, और जब तक कि वो अभी पहुँचेंगे, काम स्टार्ट करेंगे जून में, उनकी 22 तारीख की उनकी फ़्लाइट हो गई, दोनों भाई की, मनदीप भाई की, रवि भाई की, तो वो सैलरी वहाँ पे चालू हो जाएगी। वीज़ा स्टैंपिंग होने के सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टैम्प पे सैलरी मैटर कर रही है, और आपकी कंपनी। डॉक्यूमेंट्स तो मैटर करते ही हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी आपके परफेक्टली होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी देखिए, मैंने आपको जो पॉइंट बताया है, तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि
कैसे कैसे क्या करें, हम 3 महीने में अप्लाई नहीं करेंगे तो मेरा वर्क परमिट ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सैलरी पुरानी है, सैलरी अच्छी है, लंबी है, तो आपके दिक्कत नहीं होगी। तो कोई इसमें अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आपको आपका वर्क परमिट देखना है, कैसे चेक करना है। और उसमें एक चीज़ और भी है कि 48 आवर्स आपका जो वीक का 8 घंटे का जो पर डे है, उसमें एक लॉ और भी है कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम करना नहीं है वहाँ पे। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और जो भी सैलरी मेंशन हो के आ रही है, अब सैलरी जो बढ़ रही है उसमें भी अगर कम है तो उससे भी पेनाल्टी हो जाएगी लॉयर को, वो कम पे हायर नहीं कर सकते हैं। 3600 सैलरी है तो 3600 में फिर दिक्कत ये है कि आपको वो सैलरी आपका मतलब पेनाल्टी हो जाएगी, लॉयर आपको नहीं कर सकता हायर। तो ये सब चीज़ों का आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। और वर्क परमिट अभी जिसका आ रहा है वो भी ख्याल रखें कि कितना वर्क परमिट आ रहा है, क्या उसका सैलरी क्या आ रही, सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें ये ख़ास चीज़ मैंने देखी है कि अभी कुछ बंदों का जो रिफ्यूज़ल हुआ है, बहुत बड़े बल्क में एक वर्क परमिट आए थे, बांग्लादेश के थे वो लोग, तो उनका रिफ्यूज़ल हो गया सबका। क्योंकि वो रिफ्यूज़ल होने की वजह ये थी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला आज, तो उन्होंने आज कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्होंने 1 महीने के बाद बंदे हायर किए और 15, 20, 25 बंदों को उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। अब वो वर्क परमिट इंडिया आया, आपको अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से लेट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखिए ये जिसका भी होगा वो आप लोग चेक करिएगा। वैसे तो ये चीज़ हर किसी को पता नहीं हो पाती है, लॉयर ही बता सकता है। तो वो वर्क परमिट जब इंडिया आएगा और आपको अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से लेट होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, उनके पास बंदे नहीं पहुँच पाते, कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से जब आप यहाँ पे सबमिशन करेंगे, आपको तो पता ही नहीं होगा, आपको तो ये मालूम है मेरा वर्क परमिट आ गया और मुझे पोलैंड जाना है, मेरा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कैंसिल हो गया तो जितने भी उसके वर्क परमिट निकले ना, सब रिफ्यूज़ हो जाएंगे, उनको वीज़ा लगेगा ही नहीं। और ये चीज़ हो चुकी है बांग्लादेश के बंदों के साथ, कांटेक्ट हुआ मेरा तो उन्होंने बताया, पता चला बाद में कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कैंसिल कर दिया गया था। तो उसमें जितने भी बंदे हायर किए गए थे वो सारों को जो है रिफ्यूज़ल आ गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप देखिए अभी जिन लोगों का वर्क परमिट आ रहा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये देखिए कि उनका 3600 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए। अगर 4000 है तो बढ़िया है, 4000 है तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3600 हो भी जाएगी जून में तो भी आपकी सैलरी 4000 है, यानी कि आपके लॉ के हिसाब से बहुत परफेक्ट सैलरी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कोई स्किल वर्कर हैं, जैसे मान लीजिए वेल्डर हैं या इलेक्ट्रीशियन है, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एवरेज सैलरी जो पर आवर्स है 17 पॉइंट, जैसे 17 जुलेटी पर आवर्स, 17-18 जुलेटी पर आवर्स, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेबर की सैलरी है, यानी कि 3400, 3500, 3600 लेबर की सैलरी है और आप स्किल वर्क हैं, तो आपकी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। 22 से 25, 27, 26 जुलेटी पर आवर्स के हिसाब से आपको काउंट करना चाहिए कि मेरी सैलरी कितनी बैठेगी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। वीज़ा रिफ्यूज़ल सब लोग ये पूछते हैं भाई रेशो क्या है, रेशो क्या है। रेशो कुछ नहीं होता है, सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट है आपका वर्क परमिट, आपकी कंपनी, डॉक्यूमेंटेशन, आप क्या फाइलिंग कर रहे हैं, क्या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कैसा कैसा क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि हमारा वीज़ा आने के चांस कहाँ पे है। अब वर्क परमिट आपका पुराना है, सैलरी पुरानी है, सैलरी बढ़ती जा रही है, आपको सबमिशन नहीं हो रहा है, आप अपने लॉयर से बात करें कि भाई हमारी सैलरी कम हो गई है, पुरानी सैलरी है, लॉ चेंज हो चुका है। अब जिन लोगों का 3200 सैलरी है, अभी जून में 3600 होने वाली, वीज़ा लगेगा उस पर, वो एम्बेसी ऑफिसर उस पर ध्यान ही नहीं देगा, उसको रिफ्यूज़ कर देगा। तो भाई पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि आप लोग को अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और जिन भाई लोगों को अगर वर्क परमिट अप्लाई करना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रवि भाई, मनदीप भाई की ही कंपनी में उनको ज़रूरत है, बहुत बड़ी कंपनी है, वीज़ा स्ट्रॉन्ग, वर्क परमिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी एक बार में उन दोनों भाइयों का वीज़ा भी आ गया और 21 तारीख की उनकी फ़्लाइट भी हो गई, टिकट हो गया। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप उनका वीडियो भी देखेंगे। तो भाई देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि सबसे बड़ा रिफ्यूज़ल का मैटर क्या है, चांस क्या हो रहा है और कैसे कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरे पर्सनल नंबर पे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डालता हूँ उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, मुझे पता रहेगा कि आपकी क्या इंक्वायरी है, उसके हिसाब से हम आपको अपने खुद सामने से कॉल बैक कर लेंगे, क्योंकि कॉल करेंगे तो उसमें फिर पता नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपका दोस्त नौशाद,
दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए कोई अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।